दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले प्रदर्शन करा एमसीडी के बढ़े हुए टैक्स को लेकर के। हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब है जो कि आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस चीज़ को लेकर के, कौन सा ऐसा टैक्स बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देखिए, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली नगर निगम के जितने भी पार्षद और इनके अपने चेयरमैन बने हुए हैं जी, इन्होंने पिछले 13 साल से इनकी सत्ता में रहे हैं ये, और इन्होंने आज कोरोना की महामारी में जो जनता अपने आप में परेशान है जी, इन्होंने एमसीडी के 3-4 टैक्स बढ़ा करके जनता पर और बोझ डाल दिया है जी। जनता की परेशानियों को ये लोग नहीं समझते हैं। आज इनके जो चेयरमैन हैं के अग्रवाल, आज वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई मेट या बेलदार जैसी पोस्ट नहीं है। 13 साल से उन्हीं बेलदार उन्हीं मेटों से ये जनता से उगाही कराते रहे। दिल्ली के अंदर जितनी बिल्डिंगें बनती थी उनसे पैसा मंगवाते रहे, और आज ये कहते हैं जब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो एक जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का ये काम कर रहे हैं कि आज कोई भी बेलदार आपके पास आए तो उसकी कंप्लेन करें। 13 साल से उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के द्वारा इन्होंने जो पैसा कमाया है, आज उस कहते हैं कि वो कोई पद ही नहीं है। 13 साल से बेलदारों को ये तनख्वाह देते रहे, 13 साल से मेटों को ये पैसा देते रहे, और आज 13 साल के बाद कहते हैं कोई बेलदार नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं। निगम पार्षदों ने कमाया, आज चेयरमैन बनने के बाद इन्हें सब ये याद आ रहा है, क्योंकि हमारे चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, इनके एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जनता को मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार 13 साल पहले ये कहाँ सो रहे थे? तब जनता के दुखते लग पर इन्होंने हाथ नहीं रखा, तब इन्होंने मरहम नहीं लगाया। जैसे ही चुनाव आने को आए तभी ये सब चीज़ें उजागर हो रही हैं कि पर लेंटर पैसा जाता है। देखिए, इनका काम पूरे 5 साल जनता से पैसा लूटना, जनता का पैसा खाना जी, वो इनका काम रहता है। सिर्फ चुनाव से पहले ये लोग बाहर निकल कर आते हैं, जनता को मरहम लगाते हैं। सिर्फ इनका एक राजनीति, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, वही चाहे खरीदना हो चाहे कुछ भी करना हो, इनका वही रहता है। जनता से परेशानियों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इन्होंने आप अपना देखना होता है। दुर्गेश पाठक जी ने एमसीडी की फुल फॉर्म दी है महा करप्ट डिपार्टमेंट। बिल्कुल, दुर्गेश भाई ने अभी 2 दिन पहले इनके विरोध में एक विरोध प्रदर्शन भी किया कि भाई अपने टैक्स वापस लो, और दुर्गेश भाई अच्छे से इनकी नस को जानते हैं कि कैसे भ्रष्ट हैं। उन्होंने सही नाम दिया है एमसीडी का, और उन्होंने अभी एक मुद्दा और उठाया था कि एक ही टेंडर को इन्होंने आगे नया ना निकाल करके पिछले एक साठगांठ करके एक ही उसी उसको ठेकेदार को दे दिया गया, जिसमें बहुत बड़ा घपला किया है। दुर्गेश भाई ने वो भी इनकी एक बाहर जनता के सामने रखी, इनकी उजागर किया जी। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने नौजवानों को जो रोजगार देने का ये शुभ अवसर दिया है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत ही परेशान है एक रोजगार को लेकर के। जो केंद्र सरकार ने सारे रोजगार छीन लिए गए, सारे डिपार्टमेंटों को प्राइवेट स्तर पे वो दे रहे हैं। महामारी में सारे काम बंद हैं, लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट को बेचने का काम आज तक चालू है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से एक पोर्टल चलाया है, जिस पे सभी नौकरी देने वाले और नौकरी जिनको ज़रूरत है वो सब मिल रहे हैं, और उससे हमारे नौजवानों के लिए बड़ा एक फ़ायदा हुआ है कि अपने उनके मनपसंद की नौकरी मिल रही है, और अपने पोर्टल पर जाते हैं, नौकरी ढूंढते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं मेरे परिचित लोग हैं जिनको एक मिल गया है आश्वासन कि हाँ जी आप आइए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भिजवाए हैं अपने। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक नौजवानों के लिए वो एक तरीका निकाला है पोर्टल बना करके कि आज उनकी जो महामारी में परेशान रहे हैं और बेरोजगार हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। प्रदीप जी, हर्षवर्धन वार्ड की बात करें तो कितने नौजवानों को आपके माध्यम से नौकरियों के लिए पोर्टल पे अपडेट कराया? देखिए, अभी 1 हफ्ता इसको शुरू हुआ है, और मेरे नॉलेज में जितने भी नौजवान मेरे टच में यहाँ रहते हैं, कम से कम 20 से 25 नौजवानों की मेरे से टच में आई, उनकी बात हुई कि इस पोर्टल से हमें फ़ायदा होने वाला है। हमारी बात हो गई है, डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए गए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में जैसे आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे से इसका उपयोग होगा, नौजवान कर पाएंगे, उन्हें नौकरी ले पाएंगे। खास तौर से हर्षवार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे उन नौजवानों से जो घर बैठे हैं, इस पोर्टल का लाभ उठाएं? क्या अपील करेंगे? मैं अपने नौजवान भाइयों से जो बेरोजगार हैं वही कहूँगा कि हमारी दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल चलाया है, और वो हमने ग्रुप पे भी डाला हुआ है, सभी उसको सर्च करें
और अपनी नौकरी तलाश हैं, उनको अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उन्हें नौकरियां मिल रही हैं और अपनी वो नौकरी लें और उनसे उनके परिवार को उनके लिए बहुत ही भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा और उन्हें बहुत राहत मिलने वाली है। वो अपना सर्च करके अपनी नौकरी तलाश करें। वहीं त्योहारों का मौसम भी शुरू हो चुका है, रक्षाबंधन आ रही है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? ईद भी है। देखिए, त्योहार का मौसम है, 2 दिन अभी हमारे बाकी हैं त्योहारों में। अब त्योहार का माहौल लोगों में शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं दिल्ली और पूरे देश के वासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद और बहुत बहुत खुशियां उनके लिए आएँ, त्योहार अच्छे से मनाएं, अपने घर में रहें। ज़्यादा महामारी का अभी मौसम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने त्योहार की खुशियां मनाएं, अपने परिवार में रहें और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं अभी भाई बहनों का त्यौहार है, हमारे हिंदुओं का बहुत ही महापर्व माना जाता है। राखी का त्यौहार है, एक रक्षा का बंधन है, तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं यूपी में जैसे लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है तो भाई ज़्यादा जिधर उधर भागने की कोशिश ना करें और जितना संभव हो सके अपने वाहनों से जाएं, डिस्टेंसिंग बना के रखें, कम से कम गाड़ी में बैठ के जाएं और सही से अपना सावधानी के साथ अपने त्यौहार को मनाएं। उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं।